स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विजय पर स्वागत है आपका। और इससे पहले यह 7वां वीडियो अपलोड होगा इस प्रश्नावली का। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और छठे वीडियो में मैंने प्रश्नावली 17.4 के एग्जाम्पल करवाए थे 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 वाले एग्जाम्पल में एक थोड़ी गलती हो गई और गलती देख लो आप, थोड़ा सा गलती हो गई। उसमें क्या लिखा था, लास्ट वाले एग्जाम्पल तो 9 था, 9 के लास्ट में जो आंसर के समय 25 + 4 लिखा, आंसर लिखा हुआ है मेरा एग्जाम्पल 9 में देखना। तो इसको काटा तब 0.8 आया और फिर मैंने लास्ट में ये लिख दिया था, गलती से यहाँ माइनस लगा दिया था और इसका आंसर 24.2 निकाल दिया था। लेकिन ऊपर प्लस तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर इसकी जगह क्या होगा, 25.8। ये आप गलती को सुधार कर सही कर लेना इसमें। ठीक है, अब चलो, अब अपन चलते हैं प्रश्नावली 17.4 में। प्रश्नावली 17.4 में चलते हैं अपन। प्रश्नावली 17.4 में प्रश्न नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर पहला क्या है, देखो। प्रश्न नंबर पहला है आपका, निम्न बारंबारता आवंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 1 से 4 तक है। कल्पित माध्य की सहायता, देखो इसने ये बोला है कल्पित माध्य विधि से नहीं बोला, इसने ये बोला कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करो। तो कल्पित माध्य की सहायता से मतलब एक की सहायता से। कल्पित माध्य किसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं, एक की सहायता से। तो ये तो अपन कल्पित माध्य विधि भी मानते हैं और ये अपन पदविचलन विधि में भी मानते हैं। तो इस सवाल को अपन कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं और पदविचलन विधि से भी कर सकते हैं प्रश्न के मुताबिक। लेकिन अपन जानते हैं कि पदविचलन विधि से वो सवाल होता है जिनमें अंतर समान हो। इनमें अंतर देखो, 800 820 कितने का अंतर हुआ, 20 का। 820 से 860 कितने का अंतर हुआ, 40 का। 860 से 900 कितने का अंतर हुआ, 40 का। 900 से 920 कितने, 20 का। मतलब कई जगह 20 का अंतर है, कई जगह 40 का। मतलब h का मान 20 है और h का मान 40 है। तो h का मान 20 लेकर इस सवाल को अपन पदविचलन विधि से कर सकते हैं। लेकिन अपन ज्यादातर यदि अगला पदविचलन विधि से आपको सवाल करवाएगा तो h का मान समान ही देगा। तो अपन इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से करते हैं, इसका समान माध्य। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर अक्साई हो गया, ये बारंबारता, ये मध्य मान वाली सरणी है, वर्ग वाली सरणी नहीं है। तो अपन देखो ए मानते हैं, ए चुनते, ए चुनो। ए चुनने का तरीका मैंने आपको बताया था। ए कितने है, 3 और 3 6 7 है। तो 3 तो नीचे ले लो, 3 तो नीचे रह गए और 3 ऊपर रह गई। कौन सा आएगा, ए 900 आएगा। कितना आएगा ए बताओ, ए 900 आएगा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कितना, 900। ठीक है, अब देखो यहाँ 800 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 800 जाएगा। यहाँ पर ए लगे रहने तो चाहिए ए, यहाँ पर 800 बेचो। सबसे पहले कौन जाएगा, यहाँ 800 जाएगा। 800 माइनस 900 बताओ कितना बचा, माइनस का 100। कितना बचेगा, माइनस का 100। 800 यहाँ पर जाएगा, 800 माइनस 900 माइनस के 100। 820 माइनस 900 कितने होंगे बताओ, 820 माइनस 900 मतलब माइनस के 80 और 860 माइनस के 40 हो गए। 900 माइनस 900 0 हो गए और 20 हो गए और 80 हो गए और ये 100 हो गए। ठीक है, अब अपन निकाल देते हैं एफ आई डी आई, निकाल देते हैं एफ आई डी। और यदि वर्ग वाली सारणी देता तो वर्ग वाली सारणी से अपन अक्सर निकालना पड़ता, जिसमें एक कॉलम और फालतू बनता। कितने कॉलम है, 4 है, एक कॉलम और बनता 5 बनता। वहां एफ आई को डी आई से गुना कर लो, माइनस के 700। ठीक है, माइनस के 2 जीरो तो वैसी की वैसी और ये हो जाएंगे गुना 14 पंजे 14 से 14 14 संता 14 अंटा 112 14 अंटा 112। ये लो माइनस के 112 और 2 सॉरी 1 जीरो आएगी। कितनी जीरो आएगी, 1 जीरो आएगी। जीरो यह आ गई और 14 अंटा 112। ठीक है, माइनस का 1120 आ जाएगा, 832 11। ठीक है, और यहाँ पर आएगा माइनस का 0 और गुणे करते हुए चौक 76 हो गया। गुणे चौक कितना हो गया, 76 हो गया। और ये 0 हो गया और ये 400 प्लस के आ जाएंगे और ये 800 प्लस के आ जाएंगे और ये 100 पंजो 500 500 प्लस ये माइनस के अलग जुड़ देंगे। ये यहाँ पर दो भागों में विभाजित होगा, सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा एफ आई। इनको अलग जोड़ देंगे, उनको अलग जोड़, इनको जोड़ेंगे 7 है 4 11 9 20 से 5 25 25 से 5 30 से 3 हो गई। 4 5 5 2 7 7 3 10 हो गए। ये हो गया, इनका योग हो गया 100। और इधर इनको जोड़ते हैं, इनको अलग जोड़ते हैं, इनको अलग जोड़ते हैं, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 8 आ जाएंगे, यहाँ पर 7 7 14 1 15 सभी 1 आ जाएगी और ये 2 कितने हो गए, माइनस के 2580 हो गया। और इनको जोड़ते हैं कितना हो गया, 8 4 12 और 12 5 17 1700 हो गया। बाकी कर देते हैं, कितने बचेगा, माइनस का बचेगा 80 तो अलग बच गए, 80 के 80 5 में से 15 में से 7 गए 8। कितना हो गया, ये
15 में 7 गया माइनस के 800। विधि का नाम लिख देता हूँ। कौन सी विधि से कर रहा हूँ मैं इसको? कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से। ये सारी अपनी पूरी बन चुकी है, कल्पित माध्य विधि से किए हैं। और माना कि मानो ऊपर ही मान सकते हैं अपन, यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लिया तो ऊपर ही था बल्कि यहाँ लिखना पड़ता है अपने को। माना कि कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बताओ कितना लिया अपन? ए कितना माना है अपन इसमें? ए माना है कितना? 900। ठीक है। अतः समांतर माध्य, समांतर माध्य का संकेत क्या होता है? एक्स बाहर। सूत्र क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। गुना में एच नहीं आएगा, वो आता है किसमें? परिश्रम विधि में, और यहाँ डी आई की जगह एफ आई आता है परिश्रम विधि में। मान रख देते अपन, मान रखते हैं इनका और इनको हल अपन कर देते हैं। ध्यान से सुनो, देखो एक का मान कितना है? 900 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान माइनस का 880 बटा सिग्मा एफ आई का मान 100। 900 माइनस का 880 बटा 100, 0 से 0 कट गया। 900 माइनस 8.8। यदि अपन 88 में 10 का भाग देते हैं, 10 में एक 0 है, 0.1 अंक के पहले लग जाएगा। 900 में से 8.8 कटेगा, क्योंकि अब इधर माइनस का है। यदि ये माइनस का आ जाता है ना तो आखिर में जोड़ बाकी होगा। ये माइनस का आ जाता है तो आखिर में बाकी होगा, और यदि ये प्लस का आ जाता है तो आखिर में जोड़ होता है, तो यहाँ पर बाकी हो जाएगा। 10 में से 8 में 2 पॉइंट लग गया। 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर कितना बच गया? 9, और यहाँ पर कितना बच गया? 8। तो इसका आंसर आ गया आपके पास। इसका बाकी कैसे करोगे? 900.00 और यहाँ 8.8, तो ये 0 हो गया, ये आपके वाला 0 लगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 891.2। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर लगभग कोष्टक में आगे लगाना है, लगभग ये आंसर है इसका 891.2 आ गया। प्रश्न नंबर पहला 17 पॉइंट किसका? 4 का, 17.4 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। कौन सी विधि से हुआ है? कल्पित माध्य विधि से। ठीक है। अब इसके बाद में आगे वाला प्रश्न नंबर, आगे वाला प्रश्न नंबर देखना। बाहर की ग्राम में मजदूरों की संख्या ये दे रखा है। बाहर की ग्राम में तो अक्साई है और ये आगे 12 बांटा है, तो बाहर की ग्राम में यहाँ पर ये आ जाएगा और 2 लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब आपने आगे की जरूरत होगी। आगे क्या है? मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या है, मजदूरों की संख्या। ये तो एक्स आई है आपका, और ये बारंबारता एफ आई है, और यहाँ जिस विधि से कर रहे हैं उस विधि से आएगा डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन? डी आई किस में आता है? कल्पित माध्य विधि में आता है, तो डी आई विधि, डी आई मतलब कल्पित माध्य विधि से अपन इसको कर रहे हैं, एफ आई डी आई। ठीक है। अब अपन लेते हैं क्या है? 60, 61, 62, 63, 64, 65। 60, 61, 62, 63, 64 और 65। ठीक है। ये लो इसकी बारंबारता देख लेते अपन। 65 तक है बारंबारता इसकी, ये 2 पार्टीशन में बनेगा। ये तो सिग्मा एफ आई बनेगा और ये सिग्मा एफ आई डी आई बनेगा। यहाँ तक देखो भैया सारणी बन चुकी है। सारणी इसके बाद में ये बारंबारता लिखे 5, 8, 14, 16, 5, 8, 14, 16। बारंबारता है 5, 8, 14, 16, 10, 7 है। ये बारंबारता होगी इसकी। ठीक है। ये 60 से लेकर 65 तक है, 60 से लेकर 65 तक। ठीक है। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए चुनते हैं। ए बताओ ए किस में लिया जाता है मान? याद रहे एक का जो मान है कल्पित माध्य है जो वो बारंबारता में से न लेकर किस में लेते हैं? अक्साई में से लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी 2 बीच वाले होंगे, ये दोनों बीच वाले हैं 62 और 63, तो 62 और 63 में अपन ऊपर वाला ले लेते हैं 62। अब अपन एक्स वाई वहां ले जाते, चलो डी आई कौन सा जाएगा? वहां 5 जाएगा, अक्साई जाएगा यहाँ 5 मत में इतना, ये बारंबारता है 60 जाएगा वहां। 60 माइनस 62 माइनस के 2, 60 माइनस 62 कितने बचे? माइनस के 2, और 61 वहां जाएगा माइनस का 1, 62 वहां जाएगा 0, 63 1, और 64 वहां जाएगा 2, और यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है। इनको गुणा कर देता हूँ। आप डी को 5 दूनी माइनस का 10, माइनस का 8, 0 और 16 1 16 और 10 दूनी 20, और ये हो गया 7 या 21। अब देखो 0 के ऊपर यदि अपन ये 63 को लेते
तो ये ऊपर वाली 3 संख्या होता है, नीचे वाली 2। देखो 0 के ऊपर 2 संख्या है, नीचे 3 है, तो माइनस वाली को अलग जोड़ देंगे। माइनस का तो 18 बन गया, और ये प्लस का कितना हो गया, इनको जोड़ देंगे 7 ये बन गया, और ये 2 5 4 5 हो गया। ठीक है, इनको अलग जोड़ देते हैं। 8 5 13 हो गया, 13 4 ये हो गया, 13 4 17, और 17 और 6 इसको वैसे जोड़ लो। 13 13 7 20 हो गए, और 20 से 30 50 50 से 60, इनका योग हो गया 60। कितना आएगा इनका, 60 योग आ जाएगा इनका। अब देखते हैं आगे। अब विधि लगा लेते हैं, कितनी आएगी। यहाँ पर कौन सी विधि से करें अपन, कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से करें सवाल को, कल्पित माध्य विधि से। माना कि कल्पित माध्य कितना लिया है अपन, कितना माना कल्पित माध्य, 62 माना है। अतः समांतर माध्य सूत्र लगा देते हैं। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र है। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का मान रख देते हैं। a कितना लिया है, 62 प्लस से, ये इधर देखो, इनको नहीं किया अभी। 17 प्लस 57 में से 18 कटेंगे, ज्यादा ये वाले हैं, तो 17 में से 8 गए 9, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, प्लस के 39 बच गए, तो 39 बटे 60 हो गया। ठीक है, अब इसमें 60 का भाग दे देते हैं 39 में 60 का भाग ही नहीं जाएगा, या ऐसे समझो कि भाई 10 1 0 है कि पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो 6 का भाग देना अपने को, 0.390 हो गया। 60 का भाग देंगे 390 में, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, 6 से 36, कितनी बार जाएगा, 360 आ जाएंगे, आ जाएगा। यहाँ कितने बचे, 30 पॉइंट लगा दिया, 300 हो गया, तो 305 बार हो जाएगा। कितना आ गया, 0.65 आ गया। कितना आएगा, इनको यदि काटेंगे तो 0.65 आएगा। अब 62 में 0.65 अपन जोड़ देंगे, तो अपना कितना आएगा, 62.65 लगभग आ जाएगा ये। और ये बता देता हूँ, ये क्या चल रहा है, भार केजी में चल रहा है, तो लगभग ही। और इनके आगे ये लगा देंगे कि यहाँ पर लगा देता हूँ नीचे केजी, क्या आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है। तो ऐसा, तो इस तरीके से अपनी एग्जाम्पल 9 था, उसमें गलती हो गई थी, यहाँ पर प्लस था बल्कि नीचे मैंने घटा दिया था गलती से। तो ये एग्जाम्पल 9 का सही कर लेना वहां पर पीछे वाले भाग 6 में, इसे प्रश्नावली भाग 6 में, और ये भाग 7वां है जो अपलोड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2, कल्पित माध्य विधि से इसका समांतर माध्य मैंने ज्ञात किया है। तो एग्जाम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 सेम विधि से किया है मैंने। अब देखो आगे, कल्पित माध्य विधि से इसी सवाल को अपन पद विचलन विधि से भी कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद में इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, खर्च रुपयों में, ये खर्च है, वर्ग वाली सारणी दे रखा आपकी बार, खर्च रुपयों में, और मजदूरों की संख्या, ये मजदूरों की संख्या दे रखी है। और ये प्रश्न नंबर 3 का है सवाल, खर्च रुपयों में, खर्च किसमें है, ये रुपयों में, और मजदूरों की संख्या दे रखी है, मजदूरों की संख्या क्या है, मजदूरों की संख्या होता है क्या है, बारंबारता, मतलब FI होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइन छोड़नी है यहाँ पर, क्योंकि एक लाइन में तो सूत्र और एक लाइन में बना होएगा। तो यहाँ पर अपन क्या निकालते हैं, इसमें वर्ग दे रखा है, मजदूरों की संख्या, ये बारंबारता कितनी है, बारंबारता लिख लेते हैं अपन, बारंबारता। और प्रश्न कितना क्या दे रखा है, 100 से 150, और कहाँ तक है, 500 तक है। कितना होगा, 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से 350 आ जाएगा, और 350 से 400 आ जाएगा, और 400 से 450 आ जाएगा, 450 से 500 आ जाएगा। ये आ गई आपकी प्रश्न की बारंबारता। इनकी बारंबारता देख लेते हैं, कितनी क्या है बारंबारता है इनकी 24 40 33 28 है, 24 है 40 है 33 है
33 28 24 40 33 28 30 22 16 7 30 22 16 7 ये है। अब इसको ध्यान से अच्छे तरीके से अपन समझेंगे। पहले ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 3 है ये अपने को दे रखा है, इसमें वर्ग दे रखा है, वर्ग से आपकी बार अक्साई अपने को याद करना पड़ेगा। लेकिन पीछे वाले 2 सवालों में अपने को मध्यमान वाले सारणी दे रखी थी, तो अपने को अक्साई नहीं निकालना पड़ा क्योंकि अक्साई दे रखा था। लेकिन इसमें तो वर्गों से अक्साई निकालना पड़ेगा, और वर्गों से अक्साई निकालना आप खुद ही जानते हो, क्योंकि क्या कहलाता है वो मध्यमान, या फिर इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, वर्ग चिन्ह। ठीक है, और संकेत क्या है इसका, एक्स आई। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी विधि से करने वाले हैं इसको, ये विधि देख लो, विधि इससे अंतर देख लो, समान है क्या, 50-50 का अंतर है सारे में, तो अपन इसको यूआई से कर दे। कल पद विचलन विधि भी सीख लेते हैं, हम पद विचलन विधि से कर दे इसको। यूआई बराबर सूत्र क्या होता है, यूआई का एक्स आई माइनस ए बटा एच, ये होता है पद विचलन विधि का सूत्र। यूआई का सूत्र एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर जितना लेंगे वो लेंगे, एच कितना है इनका, अंतर कितना है 50 है। ए चुनो, ए किसमें से चुना जाता है, मध्यमान में से, तो मध्यमान निकालो पहले, मध्यमान वर्गों में से निकलेंगे। देखो 100 से 150, बताओ जी कितने का अंतर है, 50 का आधा 25, 25 निम्न सीमा में जोड़ते चलो, 100 में 25 जोड़े 125, इसमें 25 जोड़े 175, इसमें 25 जोड़े 225, 275। ठीक है, इनमें 50-50 जुड़ रहे हैं, यहाँ 50-50 जुड़ रहे हैं, वहां पे 25, ये 325 आ जाएंगे, ये 300 कितने आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे, और ये 425 आ जाएंगे, और ये 475 आ जाएंगे। ये होगी आपकी मध्यमान हो गया। अब मध्यमान से इसमें से अपन ए चुनते हैं, कितना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 तो 3 तो नीचे रह जाएंगे, 3 ऊपर रह जाएंगे, ये आएगा जी ए, इसका कितना आ जाएगा 275, इसका ए कितना आएगा 275। अब देखना यूआई निकालने का तरीका देखना, ध्यान से अच्छी तरीके से समझना। 125 वहां जाएगा, 125 माइनस 275, ध्यान से सुनना, 125 माइनस 275, मतलब यहाँ पर 125 लगेगा, ये अक्साई है, ये वहां लगते जाएंगे, यूआई निकलता जाएगा। 125 वहां जाएगा, 125 माइनस 275, मतलब 275 में से 125 घटेगा तो 50, तो वो बच गया, मतलब 150 बचेगा माइनस का। माइनस का 150 में 50 का भाग लग जाएगा, तो माइनस का 150 में जब 50 का भाग लगेगा तो 50 या 150, मतलब माइनस के 3 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे, कितने 3 आ जाएंगे, इसके माइनस के 3 आ जाएंगे। इसी तरीके से 175 वहां ले जाइए, 175 माइनस 275, 175 माइनस 275, मतलब माइनस के कितने बच गए 100, माइनस के 100 में 50 का भाग लगेगा तो माइनस के 225 वहां जाएगा, 225 माइनस 275, तो 225 माइनस 275, मतलब 275 में से 225 घटेंगे, माइनस के 50, माइनस के 50 में माइनस 50 का बार लगेगा, माइनस का 1, 275 वहां जाएगा, 275 माइनस 275, इसी तरीके से वो हल होकर यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 1 2 3 और 4 आ जाएंगे, प्लस क्या आ जाएंगे, उल्टे तरफ से चलेंगे वहां पर। ठीक है, अब अपन यहाँ निकालेंगे एफ आई यू आई निकालेंगे। देखो जी, एफ आई ये रहा, यू आई वो निकला हुआ, एफ आई अब ये काम आएगा, 24 या 72 माइनस के 72 आ गया, ये 40 दूनी 80 माइनस के 80 आ गया, और 33 से कम 33 माइनस का 33 आ गया, ये 0 आ गया, 30 से कम 30 और 22 दूनी 44 और 16 32 16 3 48 और आपका 7 चौक 28। ठीक है, ये दो पार्टीशन में विभक्त हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई और यहाँ पर सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 7 8 15 8 2 17 और 17 6 हो गए, 17 और 6 23, 23 7 ये हो गए, 23 7 30 हो गए, असल की 3 तो 5 5 4 9 9 3 12 12 13 14 14 6 15 17 17 18 19 और 1 20, इनका योग आएगा कितने का 200 योग आएगा, सिग्मा एफ आई का मान कितना आया 200 आ जाएगा सिग्मा एफ आई का मान। ठीक है, उधर उनका अपन करते हैं, उनका योग करते हैं, माइनस का अलग जोड़ते हैं प्लस का, ये देखो 5 हो गए और ये 7 8 15 15 18, ये दो माइनस के 185, इनको जोड़े 8 8 16 16 4 हो गए 20 सकी 2
2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 14 15, ये हो गया। ये आएगा कितना, माइनस का कितना बचेगा, 185 में से 150 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा माइनस का 35। ये हो गया है आपका। अब यहाँ विधि का नाम लगा देता हूँ। कौन सी विधि से कर रहा हूँ, पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि से एक बात बता देता हूँ, यदि मान लो अपन इसी सवाल को पद विचलन विधि से करते तो बताओ यहाँ पर क्या परिवर्तन होता, यहाँ पे आता डी आई, यहाँ पर क्या आता एक्स आई माइनस ए, मतलब बट्टे में एच नहीं आता, और यहाँ पर एफ आई डी आई आया था। तो यहाँ पर 3 की बजाय 50 का भाग नहीं लगता, तो 50 का भाग नहीं लगता तो 3 के बजाय माइनस के 150, माइनस के 100, माइनस के 50 ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, और अब मान लेते हैं, माना कि कल्पित मादे मान लेते हैं। बताओ जी कल्पित मादे कितना माना अपन, माइनस का 200 सॉरी प्लस का 275, ठीक है, तथा वर्गमाप बताओ जी कितना है, वर्गमाप वर्गों का अंतर, वर्गमाप जो h का मान कितना लिया अपन 50 लिया है। अब अपन इसका समांतर मादे निकाल देते हैं। समांतर मादे तो अतः समांतर मादे कोष्टक में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, और सारी याद रहे गुणा में क्या हो जाएगा, h आएगा गुणा में a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा में h। ठीक है, अब इनका मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, याद रहे आप ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर देखना इसका, यहाँ पर मैं इनका निकाल देता हूँ, यहाँ से यहाँ पर देख लेना इसका। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ए का मान 275 है, ठीक है, ए का मान कितना है 275, प्लस सिग्मा फाई का मान माइनस का 35, देखो किस तरीके से होगा ये, माइनस का 35 बटा सिग्मा फाई का मान 200, और गुणा में एच का मान कितना है, गुणा में एच, देखो एच का मान कितना है, गुणा में एच कितना आएगा, एच आएगा कितना, अंतर कितना है 50 का, 275 यहाँ वैसा का वैसा, माइनस का 35 बटा 200 गुणा 50, ये इससे कट जाएगा, 50 का भाग 200 में देंगे तो बताओ कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब 275 माइनस 35 बटा 4, 275 माइनस 35 बटा 4, तो 275 माइनस 35 बटा 4, इसको अपन हल करेंगे तो देखना कितना आएगा, 275 माइनस 35 बटा 4, तो इसको अपन हल करेंगे तो 275 वैसे की वैसे, ये 4 50 का भाग 200 में दिया तो 4 आया, और 35 में 4 का भाग देंगे, देखो 4 अंटा 32, बचे कितने 32, 33 होते में 3 बच गए, 30 हो गए, 30 हो गए, पॉइंट लगा दिया, 30 हो गए, 4 संता 28, 4 संता 28, 2 4 5 20, ये आ गया 8.75। अब अपन बाकी कर देते हैं, और 275 में से 8.75 घटाने हैं अपने को, तो यहाँ तो 25 आ जाएगा, 0.00 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 14 बचे, 4 बचेंगे, 14 में से 8 गए 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6, ये इसका आंसर आ गया, कितना आएगा इसका आंसर 266.25। देखो मेरे पास यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ी जगह नहीं है, आपको इस सवाल को लगातार ही करना है। इसका आंसर आ गया 266.25 आ गया, और ये क्या चल रहा है, रुपए चल रहा है, यहाँ पर लगा देना आपको रुपए, और कोष्टक में लगा देना है लगभग, कोष्टक में क्या लगेगा लगभग, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। मैं फिर आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर 3 समझो। देखो ये प्रश्न में दे रखा था, दोनों वर्ग दे रखा था, बारंबारता दे रखी थी, मध्यमान इन वर्गों से निकाले अपन, कैसे निकाले, इनका अंतर 50, 50 का आधा 25, 25 इसमें जोड़ दिए अपन। ठीक है, अब यूआई पद विचलन विधि से अपन करना चाह रहे हैं इसको, तो यूआई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच, तो यूआई बराबर एक्स आई, ए कितना लिया, देखो 3 तो ऊपर रह गए, 3 नीचे रह गए, 2 बीच में बचे, 2 बीच में बचे तो अपन आखिरी कौन सा लेते हैं, ऊपर वाला अपने ले लेते हैं, नीचे वाला से करेंगे तो भी सेम होगा, नीचे वाले से करके देखना,
कितनी है तो बताना मेरे को। 275 वहां चला गया, 125 यहाँ जाएगा, 125 में से 275 घटाने मतलब 275 में से 125 घटाने माइनस के 150 आएंगे, और माइनस के 150 में 50 का भाग लगेगा तो माइनस का 3 आ जाएंगे। इसी प्रकार 175 आ जाएगा, 275 में से 175 घटेगा, 100 आएगा, और 100 में 50 का भाग लगेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार ये आते जाएंगे, और एफ आई को यू आई से गुणा कर देंगे तो ये आ गया, और इन माइनस वाले को अलग गुणा करेंगे, प्लस वाले को अलग ही जोड़ेंगे। तो इनको माइनस के 185 में से 150 घट गए तो माइनस का 35, इनको जोड़े तो 200। यहाँ देखा पद विचलन विधि से माना कि कल्पित माध्य ए 275 तथा वर्गमाप एच कितना है 50 है, वर्गमाप एच कितना है 50 है। अतः समांतर माध्य अक्ष बाहर सूत्र क्या है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुना एच है। ठीक है, अब देखो आपको, अब इसके बाद में आप सूत्र के बाद में यहाँ पर देखना, यहाँ पर करना। देखो 275 प्लस ए का मान 275 सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 35 बटा 200 कोष्टक में आएगा, और गुणा में 50 आ जाएगा, और ये 50 से 200 कट गया 4 आ जाएगा, 35 में 4 का भाग लग गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लो ध्यान से। 275 माइनस 35 में 4 का भाग लगा 8.75 आया, 275 में से 8.75 घटाने आपको, और 275 में से 8.75 घटाए तो 266.25 रुपए लगभग इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो ये मैंने वर्ग वाली फाइंडिंग जिसमें अंतर समान है, इसका समांतर माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात किया है। तो ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ शायद समझ में आया होगा आपको ये जो पूरा है इसके नीचे लिखना है, आपको सेम नीचे लिखना है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 देखना स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 4 देखना। प्रश्न नंबर 4 देखो, मकानों पर खर्च रुपयों में ये बारंबारता दे रखी है, मकानों की संख्या ये वर्ग दे रखा है, मकानों की संख्या ये बारंबारता दे रखी है, और अपने को इसका समांतर माध्य याद करना है। मैं पद विचलन विधि से इसको भी पद विचलन विधि से कर रहा हूँ क्योंकि अंतर इसमें समान आ रहा है। ठीक है, तो देखो मध्य मान निकालना पड़ेगा इसमें, मध्य मान निकालो। चलो मध्य मान ध्यान से निकालेंगे। 15 से 20 इन सभी में अंतर कितना है 5 का, तो 5 का आधा कितना हो गया 2.5, तो 2.5 इसमें जोड़ देते हैं। 15 में 2.5 जोड़ेंगे 15, 16, 17, 17.5, या फिर 15 और 20 सूत्र क्या है मध्य मान का, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, मतलब 15 प्लस 20 बटा 2। 15 और 20 कितने हो गए, 15 और 20 हो गए 35, 35 में भाग देंगे 2 का तो 17.5 आ जाएगा। इसी तरीके से 20 में 2.5 जोड़ेंगे तो 22.5, और 25 में 2.5 जोड़ेंगे तो 27.5, और 30 में जोड़ेंगे तो 32.5, और 35 में जोड़ेंगे तो 37.5 हो जाएगा। 40 में जोड़ेंगे तो 42.5 हो जाएगा। कितना कितना जोड़ रहा हूँ 2.5, अंतर का आधा जोड़ रहा हूँ 47.5, 57.5 और 57 ये 52.5, ये कितना होगा 52.5। 55 में जोड़ेंगे तो 57.5, और 60 में जोड़ेंगे तो 62.5 आ जाएगा, और 65 में जोड़ेंगे तो 67.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य मान। अब अपन निकालते हैं यूआई। यूआई निकालने के लिए पहले ए निकालना पड़ेगा एच। एच का मान कितना है 5 है, एच तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं। यहाँ पर 2 लाइन छोड़नी, एक तो ऊपर देखो 2 लाइन की जगह हो गया। अब देखो ये कितने हैं 1 2 कितने हैं, ये पूरे गिन लेते हैं, इनके बारे में कितने हैं ये गिन लेते हैं, इनके बारे में ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो इनमें देखना, इनमें होंगे 5 तो ऊपर 5 नीचे। देखो ये 5 ऊपर छोड़ दूं 5 नीचे छोड़ दूं, तो देखो ठीक बीच में आता है 42.5 आ जाता है। ठीक बीच में कौन आता है 42.5, तो बीच वाला कौन हो गया 42.5 हो गया। देखना ठीक है 42.5, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं कितना 42.5 लगा दूंगा यहाँ। ठीक है, एक का मान है वो कितना हो गया आपका xi माइनस 42.5, एक का मान कितना हो गया 42.5 हो गया। ठीक है, एक का मान कितना है यहाँ 42.5 है, तो बटे 5 है। अब देखो 17.5, देखो यहाँ पर क्या लगेंगे इस हिसाब से हल होगी। देखो ये ui बराबर आपका क्या है xi माइनस 42.5 बटे में कितना है 5, तो
अक्साई का मान पहले कौन लगेगा, अक्साई का मान पहले 17.5 लेता हूँ, तो 17.5 माइनस 42.5 बट्टे 5 है, तो 17.5 में से 42.5 नहीं कटेंगे, 42.5 में से 17.5 घटेंगे, तो 0.5 तो 0.5 हो जाएगा, 42 में से 17 घटेंगे तो 12 में से 7 गए, 5 बचेंगे, और यहाँ पर 3 हो गए, 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, ये आ गया माइनस के 25 बटे 5, मतलब आएगा 5 आ जाएगा, किसका 5 आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 है। इसी तरीके से 22.5 वहां ले जाऊं, 22.5 यहाँ पर यदि आप 22.5 लगाओ, 22.5 माइनस 42.5, तो 42.5 में से 22.5 घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा, और सॉरी माइनस का 20 बचेगा, माइनस के 20 में 5 का बार लगेगा, 5 2 20, कितना आएगा, माइनस का 4। इसी प्रकार 27.5 आ जाएगा तो माइनस के 15 बचेंगे, माइनस के 15 5 का बार आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा, 32.5 आ जाएगा, 32.5 42.5, 42.5 में से 32.5 घटेगा, माइनस का 10, माइनस का 10 में 5 का बार लगेगा तो माइनस का 2, 37.5 वहां जाएगा, तो माइनस के 5 माइनस का 1, और 1 के सामने ठीक है 0 आता है बार, और इधर से उल्टा चलो 1 2 3 4 5, कितना आएगा, देखो 1 इसका 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 तक ऊपर 5 तक नीचे। अब इनका एफ आई यू आई निकाल देते हैं अपन, इनको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं अपन, तो एफ आई यू आई आ जाएगा अपना, गुणा करें, एफ आई ये रहा, यू आई अपन निकाला है, 7 पंजो देखो 7 पंजो 35, एफ आई यू आई अपन इसका निकालते हैं, देखो 7 पंजो 35 माइनस का 35, 5 गुना माइनस 4 माइनस का 20, 7 तिया 21, ठीक है, 8 दूनी माइनस का 16, ठीक है, अब देखना आगे, और माइनस का 9, और 11 गुना 0 0, 7 एकम 7, और 5 दूनी 10, और 4 तिये 12, और यहाँ पर कितना है, डबल 4 है क्या, यहाँ पर्सन में देख लेता हूँ मैं, डबल 4 है कि यहाँ पर्सन में डबल 4 है, करेक्ट है, यहाँ पर कितना है, डबल 4 है, तो 4 गुना 4 16 हो गया, और 5 दिए 15 हो गया, ठीक है। अब माइनस वाले को अलग जोड़ लेते हैं, प्लस वाले को अलग जोड़, इनका जोड़ 6 6 6 12, और 12 9 कितना हो गया, 12 9 21 हो गया, असल की कितनी होगी, 2 होगी, 9 6 15 15 16 16 5 21, असल की 2 होगी, 2 और 3 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10, ये आ गया माइनस का 101 आ गया, ठीक है, इनको जोड़ते हैं अपन, 9 9 6 15 15 5 20, असल की 2 और 2, और ये हो गया 60, तो माइनस के 101 में से 60 घट जाएगा, अब कितना बचेगा, ध्यान से देखो 60 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पास में से उधर अपन पर्सन करेंगे, माइनस का 101, ठीक है, बाकी करते हैं अपन, ए का यहाँ जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 6 गए, ये लो माइनस का कितना आ गया, इसका 41 आ गया, सिग्मा एफ आई का यू आई का मान माइनस का कितना आ गया, 41 आ गया, ठीक है, ये कितना आता है, इनको सबको जोड़ देंगे, इन सबको अपन जोड़ेंगे, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा, इन सबका जोड़, अपन विधि लगा देते हैं, अपन कौन सी विधि से कर रहे हैं, अपन पद विचलन विधि से, कौन सी विधि से कर रहे हैं, पद विचलन विधि से, सारणी का निर्माण हो चुका है, ध्यान से समझो, आ गया होगा अच्छी तरीके से, नहीं समझाया तो इसको वीडियो को 1 2 बार पोस्ट करके देखना, समझ आएगा, और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, जिससे आपका यही बेनिफिट काम है। आगे देखा अपन अभी लगाते हैं माना की कल्पित माध्य विधि, माना की कल्पित माध्य, माना की कल्पित माध्य, कितना कल्पित माध्य है, अक्ष ए कितना मान्य, ए अपन ए बताओ 42.5, ए कितना है 42.5, तथा वर्गमाप बताओ कितना लिया हुआ, एच कितना लिए, एच कितना है इनका 5 है, एच कितना है इनका 5 है, ठीक है। अभी अतः समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य एक्स बार, संकेत क्या है इसका, एक्स बार, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुना में एच, ये इसका पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इससे मान रख देते हैं, यहाँ पर हल करेंगे, ध्यान से सुनो, ए 42.5, ठीक है, ए 42.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 41 बटा सिग्मा एफ आई 70, कितना हो गया 70 गुना
h कितना है 5। हल कर दो, हल करेंगे 42.5 माइनस 41/70 गुना 5। देखो 41 को 5 से गुना करके फिर भी 70 का भाग दे सकते हैं, या यहाँ पर 5 का भाग नीचे वाले 70 में दे दो, तो 14 पर जो 70 होता है यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 42.5 और 41/14, 14 का भाग इसमें भी दे दो, या फिर वहां पर ऊपर भी दे सकते थे। 41 में भाग दे दूंगा 14 का, 41 में 14 का भाग दूंगा तो ध्यान से देखो कितना आएगा। देखो 14 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, कितना हो गया 14 दूनी 28। 41 में भाग दूंगा मैं किसका, 14 का भाग दूंगा, तो ध्यान से देखना कितना आएगा। 14 दूनी 28, 2, 11 में 4 गए 3 और यहाँ पर 1, कितना हो गया 13 हो गया। 11 में 4 गए 3, पॉइंट लग गया। 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 9 126, 9 आएगा यहाँ पर। बाकी करें 4 बच जाएगा, 10 में से 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है। 40, 14 2 28, 14 3 62, 14 दूनी 28। ये लो कितना आएगा 2.92, कितना आ गया 2.92 आ गया। ध्यान से समझना कितना आ गया 2.92 आ गया। ठीक है, तो अब देखना 42.5 में से 42.5 में से कितना घटेगा 2.92 घट जाएगा, तो कितना बचेगा देखना। देखो ये 50 है, ये 92 है, तो बाकी कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। देखो बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 42.5 में से 2.92 घटेगा, तो यहाँ पर 0 है। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 4 बच गया। 4 में से 9 नहीं घटता है, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, 14 में से 9 गया 5 बचेगा। यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 1 बच गया। 11 में से 2 गया तो 9 और 3, 39.58 आंसर आ गए इसके। कितने आंसर आ गए 39.58। ठीक है, 58 इसके आंसर 39.58। क्या है ये रुपये है, यहाँ पर लगा देंगे रुपये, और ये आंसर पॉइंटों में है इसलिए यहाँ पर लगा दो पोस्टिंग में, क्या लगा दोगे लगभग लगा दोगे। और इन रुपए के साथ या फिर इधर वाले को इनको बॉक्स में ले लेना और यहाँ पर आंसर लगा देना। तो ये प्रश्न नंबर आपका 4 कौन सी विधि से हो गया, पद विचरण विधि से समान समाधि याद हो गया इसका। तो ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आशा करता हूँ, मेरे को उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना करें, और जो भी विचार हो तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रश्न नंबर 17.4 के इसमें प्रश्न नंबर 4 हो गए इस वीडियो में। वीडियो लंबा हो चुका है, इस प्रश्नावली 17.4 के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन दे रखे थे अपने को मध्यमान वाली सारणी में, जिसको अपन कल्पित माध्य विधि से करे हैं, और 2 क्वेश्चन तीसरा और चौथा इसमें वर्ग वाली सारणी दे रखी थी और अंतर समान था, इसलिए इनको अपन पद विचलन विधि से करे हैं। ठीक है, और अब इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5, 6, 7 आगे अपन अगले वाले वीडियो में देखते हैं। ओके, कल मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ।